Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting highest marks in LAT with Rizwan Rafiq साहब। Rizwan Rafiq साहब got 89 by 100 marks in LAT 2018। बाकी उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स कैसे अचीव किया, कैसे उन्होंने LAT के पेपर पे 2018 में टॉप किया, उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो रिजवान रफीक साहब, रियली थैंक कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द LAT टेस्ट, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि LLB से पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने दोबारा आने का मौका दिया। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने मैट्रिक की थी। मैट्रिक मेरी है ना साइंस में थी, मतलब मैथ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स से। और मैट्रिक में मेरे 1040 मार्क्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने एफएससी प्री मेडिकल की थी। एफएससी प्री मेडिकल में मेरे 900 मार्क्स थे। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और रिजल्ट के बाद नो लॉ की तरफ मैंने ना कंटिन्यू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि जो है लैट है क्या है, मतलब एज ए सब्जेक्ट, सबसे पहले इस बारे में बताइएगा। जो लैट है ना, लॉ एडमिशन टेस्ट, ये एक एंट्री लेवल टेस्ट है। जिस तरह मेडिकल्स के लिए होता है एम कैट होता है, इंजीनियरिंग के लिए ई कैट होता है। जी जी। तो ये एक एंट्री टेस्ट है जो कि लॉ ग्रेजुएट, जिसने किसी ने भी लॉ में एडमिशन लेना है, उसे ये टेस्ट पास करना ज़रूरी है। ये एचईसी की रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, कि जिस किसी ने भी लॉ में एडमिशन लेना, चाहे पाकिस्तान की किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो लैट टेस्ट दे और लैट टेस्ट पास करे, और उसके बाद ही उसके एडमिशन दिया जाएगा। जान हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, एक तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसके लिए अप्लाई कैसे स्टूडेंट कर सकता है, जो है मतलब ऑनलाइन या तो कौन सा मेथड सबसे इजीली रेडीली अवेलेबल है जिसके जरिए जो है वो लैट के लिए अप्लाई किया जा सकता इसका अप्लाई करने का जो मेथड है वो बिल्कुल इजी। सबसे पहले आपने वेबसाइट खोलनी है, etc.hec.com.pk। इस वेबसाइट को जब आप खोल लेंगे, वहाँ पे आपने अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। आपका लॉगिन पासवर्ड और ना मेल आ जाएगा, यूज़र नेम आ जाएगा आपका। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और अपना सारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, मैट्रिक का, एफएससी का, वो सारा आप अपलोड कर देंगे। वहाँ पे आपके नंबर, रोल नंबर, मार्क्स वगैरह हर चीज़ वहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, वो लिख दी जाएगी। आपका एक लॉगिन आईडी मुकम्मल तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने बैंक जाना है। बैंक में जैसे डिपॉजिट स्लिप होती है ना, जैसे मैंने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाने हो या किसी के भी पैसे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करवाने हो, और हम वहां जाके बैंक में एक डिपॉजिट स्लिप खुद से लिखते हैं, सेम वही मेथड है। आपने एक डिपॉजिट स्लिप लेनी है सिंपल वहां से, और वहां से जो एचएससी वालों ने एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आपने उस डिपॉजिट स्लिप पे वो एचएससी की नाम लिखना है, एचएससी के अकाउंट नंबर लिखना है। और वहाँ पे आपने डिपॉजिट से 500 रुपये के चार्जेस होते हैं, वो आपने वहाँ लिख के और डिपॉजिट करवा के, और जो स्लिप मिलेगी वो आपने पिक्चर ले लेनी है उसकी। है। माशाल्लाह और इस तरह माशाल्लाह। आपका जो एक लॉगिन आईडी मुकम्मल तैयार थी पहले ही, उस पर आप अप्लाई करेंगे, और उससे सिर्फ एक क्लिक होता है कि अप्लाई फॉर लैट। वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको मेल आ जाएगा कि आपका अप्लाई हो चुका है। माशाल्लाह, एक तो ई टेस्ट भी ओके लग रही है और माशाल्लाह चार्जेस भी नॉमिनल हैं जो रिगार्डिंग टेस्ट है। अच्छा, मुझे बिल्कुल। बताइएगा और सबसे इम्पोर्टेंट। जी जी एक जी जी। बात मैं और ऐड एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एचईसी की जो वेबसाइट है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस करती है। ठीक है। अक्सर लोगों का अप्लाई नहीं हो रहा, तब बार बार ट्राई करना चाहिए उन्हें। रात को ट्राई करें, सुबह ट्राई करें, बार बार, मतलब ना वो अर्ली मॉर्निंग में ट्राई करें ताकि जिस टाइम रश कम हो। और दूसरा ये कि अक्सर लोगों को मेल नहीं आती उनकी कि उनका अप्लाई हो गया। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी वेबसाइट भेज दिया तो ईमेल अक्सर वो नहीं वापस आती है आपको। ठीक है, सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दें लैट की, कि मतलब कब टेस्ट कंडक्ट होना है, जो रिसेंटली कोई होने वाला है, कब अप्लाई की डेट्स हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। अभी जो लेटेस्ट रिसेंटली होने वाला है, उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की थी 25 जुलाई, जो कि गुजर चुकी है कल। ठीक है। लेकिन होपफुली ये डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि हर दफ़ा ही जब भी लेटेस्ट होता है तो मिनिमम एक दफ़ा या दो दफ़ा उसकी डेट एक्सटेंड होती है। तो होपफुली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आज या कल में ही, डेट एक्सटेंड हो जाएगी और अप्लाई करने का मौका, जो लोग अप्लाई नहीं कर सके वो अप्लाई कर देंगे, उनको मौका मिल जाएगा। डन हो ये गया। 25 जुलाई लास्ट डेट थी फिलहाल जो अप्लाई करनी। तो इसके हवाले से कोई उन्होंने टेस्ट की डेट बताई हुई थी कि टेस्ट की डेट वो जब एक दफा वो एडमिशन सारे, सॉरी, मतलब फीसेस सारे कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ही करते हैं।
टेस्ट की डेट बाद में अनाउंस होती है। अगर बाज दफ़ा वो मेंशन कर देते हैं कि फलां तारीख को टेस्ट होगा, लेकिन वो डेट कभी भी उस डेट को टेस्ट नहीं हुआ। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एक दो दफ़ा डेट एक्सटेंड करेंगे वो एडमिशन की, तो उसके बाद वो फाइनल ना तकरीबन 15 से 20 दिन बाद वो देंगे एक फाइनल नोटिफिकेशन कि फलां तारीख को आपका है टेस्ट, और उसके हिसाब से आपकी रोल नंबर स्लिप सबको मिल जाएंगी। और उस स्लिप, उनकी रोल नंबर स्लिप जो होती है वो उनकी वेबसाइट से ऑनलाइन ही मिलती है। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बता दीजिएगा कि लेट का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट और कोर्स कंटेंट इसमें जो है, और क्या क्या परसेंटेजेस होती हैं उसकी? जी बिल्कुल। जो लैट का टेस्ट है ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल का टेस्ट है, जिसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस किसी ने एफएससी की हो, एफए किया हो, आईसीएस किया हो, सारे ही इस टेस्ट को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो शुरू करूंगा वो ऐसे है। 15 मार्क्स का ऐसे होगा। वो ऐसे किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, और ये आपकी मर्जी है कि वो ऐसे आप उर्दू में लिखना चाह रहे हैं या इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो। ठीक है। इट्स अप टू यू। ठीक है। लेकिन अक्सर लोग इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं उर्दू की निस्बत। इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप, क्योंकि ऐसे जो आएगा वो अनसीन, ज्यादातर चांस ये होता है कि अनसीन होगा टॉपिक कोई भी। तो वो टॉपिक आप देखें, अगर तो आप कोशिश करेंगे, अगर इंग्लिश में आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में ही करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश की नहीं कर सकेंगे सही से, तो और उर्दू में आप कंफर्टेबल ज़्यादा हैं, आप गलतियां कम होंगी, तो फिर से उर्दू में ही करें। ये 15 नंबर का ऐसे होगा, जो तकरीबन 200 वर्ड्स की लिमिट जरूरी है मिनिमम जो है। इससे एक्सटेंड कर लें, लेकिन वो जो आपको आंसर आंसर शीट मिलती है ना, उस पर इतनी जगह नहीं होती कि 200 ज्यादा लिखे जाएं, इसलिए मैक्सिमम 200 वर्ड्स ही लिखे जाते हैं वहां पे। ऐसे के बाद आपको मिलेगी पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि 10 मार्क्स की होगी। इसकी लिमिट भी 200 वर्ड्स है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये एक समझे कि आपको ऑलरेडी पेपर लीक कैसे हो गया ना, ये वही है कि आपको 10 नंबर का पेपर पहले ही पता चल चुका है। ये पर्सनल स्टेटमेंट है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है और आना ही आना है। इसलिए आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट ये कर सकते हैं, करके जानी है, एक दो दफा लिख के रखनी है पहले खुद से, ताकि आपको पता चल जाए गलती तो कोई नहीं है इसमें, क्योंकि ये 10 नंबर का आपका सिक्योर है। आपने इसमें सबसे पहले ये लिखना है अपना एकेडमिक जो आपका रिकॉर्ड है ना, बैकग्राउंड कोई भी है, वो आपने बयान करना है सबसे पहले, कि जी मेरा मैट्रिक फलान स्कूल से हुआ या फलां एरिया से हुआ, मेरे अच्छे मार्क्स थे, उसके बाद मैंने एफएससी या आईसीएस जो भी किया है वो किया है। उसके बाद मैंने जी मेरा फील्ड था कि मेरा सोच था कि मैंने लॉ करना है, तो लॉ मुझे क्यों पसंद आया, मैं लॉ क्यों करना चाह रहा हूँ, लॉ करके मेरा क्या आगे ना मोटिव है इसके लिए कि मैं लॉ करके प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, जुडिशरी में जाना चाह रहा हूँ, या मतलब टोटल आपने अपना लाइफ स्टाइल लॉ के बारे में तो लग है ना आपकी, वो सारा बयान करना है। ये भी 200 वर्ड्स का है। ये आपने ऑलरेडी तैयार करके जाना है, क्योंकि ये कंपल्सरी क्वेश्चन है और आपको 10 मार्क्स के मिल जाएंगे इजीली। ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं या उर्दू में, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इंग्लिश, जैसे कि मैं पहले बताया, कि इंग्लिश प्रेफर करें, क्योंकि इंग्लिश में नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। उसके बाद है इंग्लिश। ये जो इंग्लिश का पोर्शन है ये 20 मार्क्स का होगा। इसमें तीन चीजें होंगी, सिनोनिम्स होंगे, एंटीनिम्स होंगे और प्रपोजिशंस होंगे। मतलब जिस बंदे की वोकैबुलरी अच्छी है उसको सिनोनिम्स और एंटीनिम्स कवर हो जाएंगे। और जो प्रपोजिशन है ये बिल्कुल देख रहे हैं, प्रपोजिशन के एक सेंटेंसेस दिए होंगे, उसमें आपने करेक्ट प्रपोजिशन जो है वो चूज करनी होगी, 3 ऑप्शन नीचे दिए होंगे। इस तरह 10-20 नंबर का जो इंग्लिश कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जनरल नॉलेज का। ये भी 20 मार्क्स की होगी। तो जनरल नॉलेज जो ज्यादातर पाकिस्तान के बारे में होगी, लेकिन कुछ इंटरनेशनल पोर्शन भी इसमें होगा, 10 से 5 नंबर का, जो इसमें इंटरनेशनल पोर्शन भी होगा, जो इंटरनेशनल कंट्रीज के बारे में, उसके कैपिटल्स के बारे में कुछ भी हो सकता है। ये 20 नंबर का पोर्शन ही है जनरल नॉलेज का। इसके बाद आता है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज का 10 मार्क्स का होगा पोर्शन। और इस्लामिक स्टडीज भी बिल्कुल बेसिक लेवल की होगी, कि इस्लाम के रुकन, मतलब तो इस लास्ट टाइम मतलब एक आया हुआ था इस्लाम के रुकन कितने, मतलब बिल्कुल इजी होगा, लेकिन आपने उसे ना एक दफा गो थ्रू करके जाना है। इस्लामिक स्टडीज को भी जो बेसिक्स उसके आइडियाज हैं, बेसिक जो उसकी तालीमात हैं इस्लामिक स्टडीज की, उसी में से होगा। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज, ये भी 10 मार्क्स का होगा। पाकिस्तान स्टडीज आप बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में ही होगा, जारी बात है। पाकिस्तान में जो भी इसकी स्टडीज है, पाकिस्तान के मतलब पॉलिटिक्स है, इसकी रिवर्स है, कदोफाल है, एरियाज है, मौसम है, वो सारा कुछ होगा। उसके बाद है उर्दू। उर्दू 10 मार्क्स की होगी आपकी। उर्दू 10 मार्क्स की, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो कैब है कि उर्दू का एक आपको लफ्ज दिया होगा या एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक लफ्ज जो होगा, एक वर्ड होगा, उससे मेंशन किया होगा कि इसका जी अल्फा, इसका हम मानी बताएं, इसका मुतजाद बताएं, तो वो आपने चूज करना होगा, सिर्फ वोकैब ही होगी। उसके बाद है मैथ। मैथ का पोर्शन जो है 5 मार्क्स का है, जो बेसिक मैथ होगी, जनरल मैथ जिसे कहते हैं।
इसमें कुछ टफ या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी कि आपको लंबे सवाल हो, आपको अलजबरा आ जाएगा कुछ, क्योंकि उनको पता है कि एफए से भी आए हुए लोग, एफएससी प्री मेडिकल से भी आए हुए हैं, एचसीएस से भी आए हुए लोग हैं। तो जब मैथ बिल्कुल जनरल होगी, जो हमने पहले भी 8th में, 7th में, 9th में, 8th मैट्रिक में जो की होगी, वही मैथ होगी इसमें। इस तरह आपका 100 नंबर का ये जो लैट का टेस्ट है वो कवर हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और व्यूवर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, आपने ऐसे के बारे में बता दिया। जो ऐसे का पोर्शन था उसके बारे में मेरे ख्याल में एक तो इंग्लिश में अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए, और वैसे भी 200 वर्ड्स हैं, इतना तो बंदा मतलब बड़े इजीनेस से, अगर मतलब आपको थोड़ी इजीली बहुत लिख बेसिक सकता है। इंग्लिश आती है तो लिख लिख पाता है। ठीक है, तो आपकी ले, रिकमेंडेशन लेकिन थी। अगर आपको लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में करेंगे, बहुत सारी गलतियों का चांस है, आपकी वर्डिंग नहीं है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक्स आपको, से आपको उम्मीद है कि ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी, तो फिर अगर आपको इस सारे चांसेस हैं तो फिर आप उर्दू की तरफ चले जाएं। मतलब बेसिक मकसद ये है कि आपकी गलतियां ना हो, अच्छा लिखा जाए। अगर आपको चांस नजर आ रहा है कि आपकी उर्दू इंग्लिश अच्छी नहीं है इतनी, तो फिर आप उर्दू से चले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको बेहतर दोनों ऑप्शन हों कि आप दोनों में अच्छा लिख सकते हो, तो फिर इंग्लिश बेहतर है। डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज या बुक्स या मतलब जिससे अच्छी तैयारी की जा सकती है उसके बारे में बता दें। चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन सोर्सेज है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे फेसबुक पेजेस है, इस तरह की जो भी चीज है आपको बताएं। जी, जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उसमें, ऑनलाइन में तो आपको जो पेजेस वगैरह सारे हैं ना, फेसबुक पे भी है, मेरा अपना पेज भी है, बाकी लोगों के पेज भी हैं। उसमें सबसे यही है कि वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी बेसिकली। सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी आपको कि कौन सा टेस्ट किस टाइम हो रहा है, उसका क्या पैटर्न होगा, अप्लाई करने की डेट गुजर गई है या आ रही है, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट वहाँ उस पेज पे अपलोड हो जाएगा। मतलब वहाँ पे तो आपको टेस्ट के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। लेकिन जो टेस्ट की तैयारी है वो आपको बुक से ही करनी होगी, क्योंकि जो ऑनलाइन तैयारी करवा रहे, कुछ लोगों को मेरे जाने में, मेरे पेज है, कुछ लोगों ने कहा कि पोस्ट कर रहे हैं जी मैं ऑनलाइन तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, पैसे लूंगा ये वो, तो उसका फायदा नहीं है। वो आपको तैयारी करवा ही नहीं सकेगा सही से। बाकी बुक्स की तरफ आ जाए, तैयारी बुक्स से ही करनी चाहिए इसकी। जो बुक्स हैं वो हर कंपनी की तरफ से आ गई हैं, डोगस की, इल्मी की, दुनिया, ये वो काफ़ी इनकी आ गई हैं। लेकिन एक तो बात आपको ये क्लियर कर दूं कि किसी भी बुक से 100% पेपर आपका नहीं बन सकता। ठीक है। जो भी बुक्स हैं वो सिर्फ एक आइडिया है कि ये एमसीक्यू आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। तो वो आपने भी सिर्फ से आइडिया ही लेना है। आप बुक्स लेके आए, मेरा जो मशवरा है वो आप एक डॉगर्स की बुक ले लें और एक इल्मी की ले लें, दो बुक्स को कंसल्ट कर लें। बेहतर है कि दो कर लें, अगर दो आपके पास टाइम नहीं है या आप इतना मतलब वो नहीं गहराई में जाना चाह रहे, तो फिर एक एक बुक ही इन दोनों में से कोई एक ले लें। लेकिन बेहतर है कि दोनों को एक दफा गो थ्रू कर लें। इन बुक्स में आपको मुकम्मल हर एक चीज मिल जाएगी। पर्सनल स्टेटमेंट, ऐसे, एमसीक्यूज जो है, जो आपको ये सारे एमसीक्यूज ही है ना, पर्सनल इंग्लिश वगैरह सारा कुछ पोर्शन बताया हुआ है आपको मैंने। ये सारे क्वेश्चन जो है ये सारे एमसीक्यूज हैं, और इन किताबों में आपको वो सारा डिटेल्स में ना एमसीक्यूज मिले होंगे, सॉल्व होंगे जो कि ऑलरेडी। वो आप उनको गो थ्रू करें, उनको याद करें कि क्या ऑप्शन आ रहे हैं सारे, वो अच्छे से पढ़ेंगे आप, तो आपको एक अच्छा नॉलेज आपके पास बिल्ट हो जाएगा। जो दो बुक्स अगर पढ़ लें तो मतलब ये एक नॉलेज की बात है, जनरल नॉलेज आप कोई भी आ सकता है, ये जरूरी तो नहीं है एक बुक में जो दे दिया वही आएगा। इसलिए आपको दो बुक्स अगर पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज में ज्यादा इजाफा होगा, और आपको अच्छे सा पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा। डन हो गया माशाल्लाह। अच्छा, आपने बता दिया जनरल नॉलेज वगैरह के बारे में। थोड़ा सा बता दें, देखें स्पेसिफिकली देखें, जो है जनरल नॉलेज मैंने हो सकता है डोगर्स की किताब से पढ़ लिया, और भी बड़े होते हैं। मुझे याद है तब जब हम पढ़ते थे हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, और इस तरह की बहुत सारी किताबें होती हैं जो उससे रिलेटेड होती है जी जनरल। जी। जो स्पेसिफिकली इंग्लिश और उर्दू है, ये कितना मुश्किल होता है एक एफएससी स्टूडेंट या एक एफए स्टूडेंट के लिए, और इसके लिए कोई किताब अगर आप रिकमेंड कर सके। ये जो इंग्लिश और उर्दू कह रहे हैं, उर्दू तो बिल्कुल बेसिकली है, हम लोग जो पाकिस्तानी है शुरू से उर्दू पढ़ते आ रहे हैं, 1 क्लास से ही। तो जिस बंदे ने 1 से लेके एफएससी तक या इंटर तक उसने उर्दू पढ़ी है, उसके लिए यकीन माने कि उर्दू मुश्किल नहीं होगी, सिंपल अल्फाज होंगे। हमने पढ़े होंगे मैट्रिक में, एफएससी मुस्तकिल अल्फाज में से पढ़े होंगे। और इंग्लिश का भी ऐसे, जो आपको मैंने बहुत सारे टोगर्स की और इल्मी की, ये सिर्फ एक पोर्शन के लिए नहीं है, इसमें मुकम्मल लैट टेस्ट की लेनी है, लैट प्रिपरेशन उसके बुक का नाम होगा। इसमें सारा पोर्शन होगा आपका, ऐसे का भी, पर्सनल स्टेटमेंट, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिया स्टडी, पाकिस्तान से उर्दू, मैथ, ये सारा जो सिलेबस है 100 मार्क्स का जो है, उस एक बुक में सारा कुछ इंक्लूड होगा। और मजीद उसमें पास पेपर्स भी होंगे कि जो 2020 में आया, 19 में आया है ना, वो सारे होंगे इसमें। और इस तरह आपको मुकम्मल जो पुराने पेपर उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि, और मजीद जो फ्यूचर के लिए एक मॉडल पेपर्स भी उन्होंने दिए होंगे आपको, वो भी सॉल्व करके देखें। इस तरह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी।
अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, और पास्ट पेपर कहाँ से मिल सकते हैं मुझे इसके जो है, जहाँ तक मुझे पता चल जाए कि किस तरह के पेपर्स आते हैं पास्ट। पास्ट पेपर्स आप वैसे तो मेरे पास भी पड़े होंगे शायद, उधर ना पेज पे मैंने अपलोड किए होंगे, लेकिन ना जो आपको बुक्स मैंने बताई है ना डॉगर स्किल में, कि इनमें पास्ट पेपर्स भी मौजूद हैं और सॉल्व हैं ऑलरेडी वो, तो आपको इससे बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, सॉल्व आपको इस बुक में मिल जाएंगे सारा कुछ। डन हो गया, डन हो गया। कैन यू मेंशन योर पेज, ताकि वो जो स्टूडेंट्स अगर कोई हेल्प लेना चाहे तो वो डायरेक्टली आपके पास रिजवान रफीक साहब के पास भी आ सके। जी वो पेज का नाम है, फेसबुक का पेज है मेरा, लेट प्रिपरेशन, PREP लिखा हुआ है, लेट PREP प्रिपरेशन एंड इंफॉर्मेशन का INFO, ठीक, प्रिपरेशन प्रिप एंड इन्फो, लेट प्रिप एंड इंफॉर्मेशन। डन हो गया। आप मेरे ये साथ लिंक आप सर्च पेस्ट कर करेंगे दीजिएगा, तो मैं एक इंशाल्लाह नाम, जो है ना वो नीचे पेस्ट भी एडिटर को कह के करवा दूंगा, जी ठीक है। जरूर मैं लिंक आपको सेंड अच्छा कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कोई कोई ऐसा तरीका, मतलब एग्जांपल ले, मैं एफएससी कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने लॉ में जाना है, तो मैं लेट एग्जांपल ले, मैं एक दफा कह लें कि नहीं अच्छे मार्क्स आते, क्योंकि कोई इस तरह का तरीका है कि मैं 2-3 दफा दे लूं, तो ताकि मतलब जो मेरा सबसे बेस्ट मार्क्स है वो मैं उसमें शो कर सकूं अपनी यूनिवर्सिटी में, या मतलब जो है जी बिल्कुल। जहां भी मैंने दाखिला लिया। लैट का ये टेस्ट है, ये साल में 2 दफा होता है। ठीक है, एक दफा डेट्स आ गई जुलाई में, एक दफा अगस्त या सितंबर में होगा टेस्ट ये। तो साल में 2 दफा टेस्ट होता है, तो इसकी लिमिट नहीं है कि आप कितनी दफा टेस्ट दे सकते हो, आप जितनी दफा मर्जी अप्लाई करो, जितनी दफा मर्जी टेस्ट दो, ठीक उनको है, इस चीज़ पे कोई एतराज ठीक है, नहीं है। अब आप एक दफा टेस्ट ये देंगे कि सितंबर में दें, जो आपका बेस्ट नंबर आए वही आप आगे रिजल्ट सबमिट करो यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आपने अप्लाई करना है, उस पर वही रोल नंबर लिखो अपना, ताकि जो आपके बेस्ट मार्क्स है वही आ जाएगा, कंसिडर होंगे। ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपने ये बता दी कि जितनी दफा, तो लैट की कोई इस तरह की कंडीशन तो नहीं होती कि आपने एफएससी पास की हो तो फिर ही आप लैट दे सकते हैं, या मतलब जो है खास मतलब ये वाला किया हो ताकि जो स्टूडेंट है उसे पता हो कि भाई क्या कंडीशंस है उसकी जो है लैट नहीं की। नहीं, अभी जो अभी जो सूरत हाल है ना, कि अभी FSC वालों के पेपर हुए हैं, इंटर वालों की जो FA कर रहा है, जब इंटर ICS कर रहा है, अभी उनके पेपर हो चुके हैं, तो वो उनका रिजल्ट तो आया नहीं, वो वेटिंग में, एक ऑप्शन होता है वेटिंग का, कि अभी रिजल्ट नहीं आया, आप मैट्रिक के मार्क्स लिखेंगे, फर्स्ट ईयर के अगर मार्क्स हैं तो मार्क्स लिख देंगे, अगर मार्क्स बल्कि जो आप फर्स्ट पेपर हुए उनको फर्स्ट के मार्क्स भी नहीं थे क्योंकि वो प्रमोट हुए थे, तो उनके पास ऑप्शन वेटिंग का होगा, वेटिंग में क्लिक करेंगे और उनका अप्लाई हो जाएगा, वो अप्लाई कर दें इस तरह। और अगर अप्लाई करने के बाद टेस्ट टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट तो आ ही जाना, सारी बात है, लेकिन आप मौका ज़ाया ना करें, अगर अभी अप्लाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा वो लेट भी सकता है, जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो वहाँ तब तक कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन बंद हो चुके होंगे, तो ये जो मौका भी है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। अभी डेट तो गुजर चुकी है, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि डेट एक्सटेंड होगी अप्लाई करने की। डन हो गया। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो लैट्स के मार्क्स को भी कंसिडर करती हैं, क्योंकि जो है सारी यूनिवर्सिटीज मार्क्स को कंसिडर करती हैं, मतलब जो लैट में आए होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और अगर नहीं करती हैं तो कौन सी नहीं करती हैं, और जो करती हैं तो वो कौन सी करती हैं, थोड़ा सा इस बारे में डिटेल। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, BZU मुल्तान है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, या इसके अलावा जितनी दीगर इस्लाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉ परमिशन देती हैं गवर्नमेंट है, उनमें तो ये एक क्राइटेरिया है मेरिट में, क्योंकि वहाँ पे आपका मेरा जो आइडिया पंजाब यूनिवर्सिटी का देता हूँ आपको मैं, वहाँ पे 40% आपका होगा वो FSC, और 30% आपके होंगे ये मैट्रिक वाले मार्क्स, और जो बाकी 25 या 30 बचा पोर्शन वो आपका होगा इसका लैब टेस्ट का। इस तरह दीगर यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है, कायद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इन सब में भी आपका लैट का जो पोर्शन है 20 से 30% वेटेज है मेरिट में इसकी। तो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, BZU मुल्तान है उसमें भी आपका लैट का टेस्ट कंसीडर होगा और वहाँ मेरिट में आपका आएगा ये टेस्ट। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उन सब में आपका ये एडमिशन लैट टेस्ट के नंबर जो है वो मेरिट में आपके मैटर करेंगे। तो उसके बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज इट, आपको मैंने शायद पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका जो मेरिट क्राइटेरिया होता है वो वेरी क्लियर टू पब्लिक नहीं होता, उनका इंटरनल सिस्टम होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका लैब टेस्ट पास हो, आपका लैब टेस्ट के नंबर वहाँ पे ना इंटरनल मैटर करते हैं, जारी बात है, लेकिन आपका अगर पास ही नहीं हो, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, वहाँ अप्लाई करने के लिए आपको टेस्ट पास होना जरूरी है। डन हो गया, डन हो गया। सही है, यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो चाहे उसको मतलब उसको एज ए पास होना क्राइटेरिया, उसमें मार्क्स को नहीं बिल्कुल कंसीडर करती, लेकिन गवर्नमेंट में सब में मार्क्स भी कंसीडर हो रहे होते हैं उसके। जी, वो मेरिट पे आपका कंसिडर होगा, मेरिट अगर आपका नहीं बनेगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो है अगर
जो है एग्जाम्पल 30% है, 30% एक hefty पोर्शन है, मतलब यानी कि आपके अगर 30% मार्क्स जो है वो कंसिडर हो रहे हैं, तो यानी कि इस तरह पॉसिबल है कि एक बंदा जो बहुत अच्छे मार्क्स लेता है, क्या नाम है, सॉरी इसके पेपर में, लैट के लेटेस्ट पेपर में, वो अल्टीमेटली जो है सिर्फ पेपर की बेसिस पे एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एफएससी और मैट्रिक भी आ रहा होगा, लेकिन मतलब कम भी मार्क्स लेके मैट्रिक और एफएससी में एलएलबी यानी कि लैट के टेस्ट को बहुत जो है इंपॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए, खासतौर पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे आपका पॉइंट से या 1% से आपका मेरिट गिर रहा होता है। अगर 1% से मेरिट नहीं बना तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, फिर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जाना पड़ेगा और काफ़ी सारी हेक्टिक फीस होंगी उनकी। इसलिए जो 30% का पोर्शन है ना, अक्सर यूनिवर्सिटी में 30 या 25 का पोर्शन होता है लैट टेस्ट के मेरिट में। तो वो आपको जितनी तैयारी करोगे उतना अच्छा नंबर आ जाएंगे, जितने अच्छे नंबर आएंगे आपको एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन केस एक बच्चा है जिसके एफएससी में लोगों के निस्बत कम ना मार्क्स हैं उसके, या मैट्रिक में उसके कम मार्क्स हैं, उसके पास ये एक मौका है कि वो इस टेस्ट को अच्छे से तैयार करे, ताकि जो पीछे उसकी कसर रह गई है वो इस टेस्ट में से कसर निकल जाए और वो एक अच्छा परफॉर्म कर सके इस टेस्ट में, और इस तरह उसका मेरिट काफी बढ़ जाएगा और उसका चांस बन जाएगा एडमिशन का। डन हो गया माशाल्लाह। अच्छा रिजवान रफीक साहब, मुझे लास्ट ईयर के मेरिट्स के बारे में बता सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या एलएलबी के जो जर्नल से मुराद यानी ये जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं इन लॉ, जो है लॉ डिपार्टमेंट। ये जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। जी पंजाब यूनिवर्सिटी का लास्ट टाइम जो था वो मेरिट उनके ना 250 सीट्स थी मॉर्निंग में और 250 इवनिंग में थी। डन हो ये लास्ट ईयर ही उनके 5 सीट्स हुई थी। तो जो मॉर्निंग का मेरिट था उनका वो 80 प्लस था, 80% से प्लस था। 82 पे उनका मेरिट क्लोज हो गया था मॉर्निंग का। गया। और जो इवनिंग का था वो 77 पे क्लोज हो गया था। ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ इसमें मे बी 1% का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फोर्थ लिस्ट लगती है, फाइनल लिस्ट लगती है, फिजिकल अपेयरेंस होती है, तो वो डिफरेंस आ जाता है चीज़ों में। जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका ये था। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उनका मुझे 100% श्योर नहीं, क्योंकि जो कायदा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है वहाँ पे कोटा बेस्ड होता है कि कुछ बच्चे पास ना पंजाब के आने होते हैं, कुछ बलोचिस्तान के आने होते हैं। इस तरह उसका मेरिट काफ़ी हाई चला जाता है। उसका मोस्टली मेरिट 85 प्लस ही होता है, क्योंकि पंजाब में से 10-12 बच्चे जाएंगे, 10 बच्चे बलोचिस्तान में जाएंगे, इस तरह उनका मेरिट हर सूबे का होता है। इसलिए पंजाब का मेरिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डन हो गया माशाल्लाह। अच्छा, एनी फाइनल एडवाइस रिगार्डिंग लैड, या कोई लॉ में आना चाह रहा है, ऑब्वियसली जो लैड दे रहा है वो लॉ में ही आना चाहता है, तो कोई न्यू कमर्स के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाह रहे सबसे पहले तो मैं लैट के बारे में बताना चाहूंगा कि जो लैट के टेस्ट है ये आपको बहुत लोग ऑनलाइन ऑफर्स करेंगे कि जी अकेडमी ज्वाइन कर लें आप हमारी, हैं? आपको अकेडमी के थ्रू तैयारी कराएंगे, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, इतनी फीस, वो आपसे फीस लेंगे, तैयारी वो नहीं करवाएंगे आपसे। दूसरा जो करवाएंगे भी वो इतनी तैयारी नहीं करवाएंगे, इसलिए फीसें भरने की जरूरत नहीं है। जो आप फीसें भरनी है वो आप 2 बुक्स ले आओ, बस 2 बुक्स लाओ, उनको डेली बेसिस पे पढ़ो। एक पोर्शन शुरू करो उसका, अगर आपने इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन शुरू किया है दोनों बुक से उससे करो। इस तरह मुकम्मल एक अपना सारा सिलेबस दोनों बुक से करोगे तो आपको 100% इंशाल्लाह यकीन है कि पास तो आप हो जाएंगे, बल्कि अच्छे नंबर्स भी लेंगे। और अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका आगे एडमिशन का रास्ता ईजी हो जाएगा। लॉ का बहुत अच्छा फील्ड है। आपको कोशिश करें कि अच्छी और वेल नाउन यूनिवर्सिटी में जाएं। छोटे कॉलेजेस में जाएंगे तो अब वहाँ की आपको ग्रूमिंग नहीं हो सकेगी। और उसके अलावा जो चांसेस होते हैं कि कुछ जो कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन्स के बड़े मसले बने होते हैं आजकल, क्योंकि एलएलबी 5 ईयर्स में कॉलेजेस को बहुत रिस्ट्रिक्शंस दे दी गई हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ही करवा रही हैं। तो कोशिश करनी है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है। रियली थैंक्स फॉर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू सो ब्यूटीफुली। तो और आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान रफीक साहब। बहुत तो शुक्रिया सर। दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो गई होंगी। अगर इसके अलावा फर्दर आपका कोई कमेंट हो तो नीचे आप पेस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि रिजवान रफीक साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।